साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 होने वाला है और मुझे यह विश्वास है कि यह लेक्चर आपको काफ़ी पसंद भी आएगा। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले साथियों, मैं आपको एक खुशखबरी दे देना चाहता हूँ। आज हमारा ग्लोबल मैथमेटिक्स परिवार 100 लोगों का हो गया है। कहने का मतलब हमारे चैनल के सब्सक्राइबरों का शतक पुर चुका है। मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरी मेहनत को सराहा और उसे 100 लोगों तक पहुँचाया। इस चीज़ के लिए मैं आपका सदा आभारी और सेवक बना रहूँगा और आपको इसी तरह बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हमेशा दूंगा। इस बात का आप बस विश्वास बनाए रखना। बाकी आपकी उम्मीद पर मैं खरा निश्चित उतरूंगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, हमारा यह जो बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज़ था ये डबल डिजिट पर पहुंच गया है और सब्सक्राइबर 3 डिजिट पर पहुंच गया है और मैं चाहूँगा ये डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट तक लेक्चर जाए और हमारा सब्सक्राइबर जो है वो ट्रिपल डिजिट से 4 डिजिट में भी जल्द से जल्द जाए। इसमें हमारी मेहनत भी चाहिए और आपका प्यार भी चाहिए। तो साथियों, बस इसी उम्मीद से कि आप प्यार देंगे और हम मेहनत करेंगे, बस यही उम्मीद है। बस क्या कहते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बस उसी बात से हम चल रहे हैं और वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। साथियों, पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर 9 में हमने लास्ट में आपको 8 सवाल दिए थे, संख्याएं दी थी, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ पूछा था और 1 नंबर का मैंने प्रैक्टिस करा दिया था। मैंने बता दिया था कि कैसे कैसे आपको सवालों को बनाना है। आज मैं 2 नंबर को सॉल्व करूंगा, 6 नंबर को सॉल्व करूंगा और 8 नंबर को सॉल्व करूंगा और आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद आज नई चीज़ों को भी मैं सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। होमवर्क आप पहचान गए होंगे, मुझे उम्मीद है। ये एक संख्या है, ठीक। इस संख्या की इकाई स्थान पर क्या है? कहिएगा 4 है, दहाई स्थान पर 2 है, सैकड़े के स्थान पर 7 है, हजार के स्थान पर 7 है और 10,000 के स्थान पर 6 है। इतना आप लोग लिख लिए होंगे। इसका प्रसारित रूप देखिए क्या है। देखिए प्रसारित रूप क्या है। 6 7 7 2 4 करते हैं। देखिए प्रसारित रूप 6, 4 जीरो लगा देंगे। बस स्थानीय मान जोड़ते जाइए। 6 का स्थानीय मान 6 लिख दीजिए, 4 जीरो। फिर 7 लिखिए, 7 का स्थानीय मान 3 जीरो। ये 7 लिखिए, इसका स्थानीय मान लिखिएगा तो डबल जीरो। 2 का स्थानीय मान 2 जीरो और यहाँ पे 4। ये आपका प्रसारित रूप हो गया, ठीक बात है। इसको पढ़ेंगे क्या? तो देखिए मैंने आपको पढ़ना भी सिखाया था। इसको बचा हुआ ये 100 और ये 1000, क्या पढ़ेंगे इसको? 67,724, हाँ या ना? 67,724, हाँ या ना? आप लोग अपना आंसर मिलाते जाइएगा। सही बात है। इसको बचा हुआ 100 1000 बताया था मैंने पिछले वीडियो में। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए ये संख्या है। इस संख्या की इकाई स्थान पर क्या है? कहिएगा 6 है। इस संख्या के दाईं स्थान पर 0 है, सैकड़े के स्थान पे 4 है, हजार के स्थान पे 5 है, 10,000 के स्थान पर 8 है और लाख के स्थान पे 6 है। इतना लिख दिए होंगे। आगे ये इसका प्रसारित रूप देखते हैं। देखिए क्या है, 685406, यही है। 6 2 2 4 1 5 0, 4 5 0। 8 है, 4 जीरो जोड़ दीजिए, सटा दीजिए 4 जीरो। फिर 5 लिखिए, 3 जीरो। बस 5 का स्थानीय मान 5000, 4 का स्थानीय मान 400, 0 का स्थानीय मान 0, 6 का स्थानीय मान 6।
ये हो गया आपका प्रसारित रूप। इसको पढ़ेंगे क्या, तो देखिए बचा हुआ 100, 1000, लाख, इसको पढ़ेंगे 6,85,000, 85,400, इसको क्या पढ़ेंगे 6 पढ़ेंगे, 406 हो गया 6,85,406 हो गया। अब 8वां प्रश्न देखिए, प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये लास्ट प्रश्न है। इस संख्या के इकाई स्थान पर क्या है, तो कहिएगा 0 है। दहाई स्थान पर 4 है, सैकड़े के स्थान पर 4 है, 1000 के स्थान पर 2 है, 10,000 के स्थान पर 5 है, लाख के स्थान पर 7 है और 10 लाख के स्थान पर भी 7 है। समझ में आया? ठीक। अब इसका प्रसारित रूप लिखना है किसका भाई, ये संख्या दी गई है, इसको क्या बोल सकते हैं, इस 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7, 3, 3, 6 0, 4, 5, 6 0 हो गया। फिर ये 7 है, 5 0 हो जाएगा, हाँ 5 0 हो गया, जोड़ इस 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5, 4 0, ठीक। इस 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 0, 4 का स्थानीय मान 4, 0 0, 4 का स्थानीय मान 4 0 और 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पढ़ेंगे क्या, ध्यान से देखिए क्या पढ़ेंगे, बचा हुआ 100, 1000, लाख क्या हो जाएगा, 77,52,000, 77,52,440, हाँ या ना। कितना आसान है साथियों पढ़ना, आप जरा सा खुद ही देखिए ना। डबल डिजिट में इसको बांधिए, इसको हटा दीजिए, इसको 100 पढ़ना है, बस जोड़ा लगाते जाइए। बचा हुआ 100, 1000, लाख, 77,52,440। आसान है कि नहीं है? बिल्कुल है। आपने अपना होमवर्क मिला लिया होगा और मैंने जो समझाना था समझा दिया। अब एक बात और जो आपको समझना आना चाहिए, कुछ को कन्फ्यूजन होगा और बाकियों को कन्फ्यूजन नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरा तो ये टारगेट है कि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए उनके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए क्या है कन्फ्यूजन, इसी सवाल में देखते हैं मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। इस संख्या की इकाई स्थान पर 0 है, ठीक। अर्थात में हम एक बात भी बोल सकते हैं, क्या, इस संख्या के या इस संख्या के या इस संख्या का इकाई अंक 0 है। ये भी हम बोल सकते हैं इस संख्या का दहाई अंक 4 है। दहाई स्थान पर 4 है बोलिए या दहाई अंक 4 है, बात सेम है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। सैकड़े का अंक क्या हो जाएगा, इस संख्या का सैकड़े का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अंक 4 है। 1000 का अंक 2 है। आप ये वाला बात बोलिए या ये वाला बात बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, दोनों बात सही है। यहाँ भी बोल सकते हैं 10,000 का अंक, 10,000 का अंक क्या है, 5 है, हाँ या ना। लाख का अंक क्या है, लाख का अंक 7 है। 10 लाख का अंक क्या है, 7 है। ये बोलिए या ये बोलिए, बात सेम है। आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि यहाँ अंक बोले थे यहाँ स्थान बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया?
बोलिएगा बिल्कुल आया। तब बढ़ें आगे, ये तो मैंने होमवर्क कराया, अब आगे बढ़ते हैं, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, अभी तक आप इन सब से परिचित थे, हाँ या ना? बिल्कुल थे। इन सब से परिचित आप नहीं थे, और ये सब जो मैंने बताया ये क्या है? भारतीय गणना प्रणाली है, यह पद्धति बोल सकते हैं आप। भारत में इसका यूज होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहाँ तक मैंने आपको बताया। क्या यहीं तक होता है? बिल्कुल नहीं, इसके आगे भी होता है। अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, ये सब और आगे तक जाता है। लेकिन फिलहाल आपको यहीं तक पढ़ना है, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है। मैं आपको इस पर पूरा पीएचडी नहीं कराऊंगा, कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं पड़ता है इसका, ठीक है? जितना यूज पड़ेगा मैं उतना ही कराऊंगा, क्योंकि बेसिक मैथ्स है और इसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो क्यों फालतू का काम करना? जितना में काम बन रहा है उतना सीखिए और आगे बढ़िए। तो ये सब भी होता है, और इन सबको भारतीय गणना प्रणाली भी कहते हैं। मेरा मेन उद्देश्य यही आपको समझाना था। आप इतना दूर पे ही नहीं अटकिएगा, आगे भी होता है, जान जाइए, अच्छी बात है। बाकी ज़्यादा इसमें पीएचडी नहीं करना है। आगे चलते हैं। अब मुझे जो सिखाना है वो ध्यान दीजिए। यदि आपको कहीं 100 दिखे तो आप डबल जीरो समझिए। क्या समझिए? डबल जीरो। 1000 दिखे तो ट्रिपल जीरो। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लाख दिखे तो 5 जीरो, 3, 4, 5। करोड़ दिखे तो 3, 4, 5, 6, 7 जीरो। कितना जीरो? 7 जीरो। 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, लाख में 5 जीरो, करोड़ में 7 जीरो। बस आपको यही ध्यान में रखना है, बाकी कुछ ध्यान में नहीं रखना है। समझ गए बात आप लोग? लेकिन आप लोग ये नहीं समझे, 100, डबल जीरो, 1000, ट्रिपल जीरो, लाख, 5 जीरो, करोड़, 7 जीरो, नहीं समझ में आया होगा। अब समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बोला 400, 400, क्या बोला? 400। तो इस 4 के बदले आप 4 लिख दीजिए, और 100 का मतलब क्या हुआ? डबल जीरो, डबल जीरो चिपका दीजिए। हाँ या ना? बोलिएगा बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बोला 700, 700, आप क्या कहिएगा? इस 7 के बदले आप 7 लिख दीजिए। 100 का मतलब मैंने क्या बताया? डबल जीरो, डबल जीरो चिपका दीजिए, 700। अच्छा बात है। मैंने आपको बोला 1200, 1200, 1200 है तो आप पहले 12 लिख दीजिए। 100 का मतलब क्या? डबल जीरो। हो गया कि नहीं हुआ? आसान है। मैं यहां बोलूं 2500, क्या बोलूं? 2500, 2500 क्या होगा? आप 25 का 25 लिख दीजिए, 100 का मतलब डबल जीरो चिपका दीजिए, हो गया 2500। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मैं बोलूं यहाँ पे 100 का तो आप समझ गए, आप 1000 का समझिए। अब मैं बोला 7000, 7000, कुछ नहीं करना है, 7 लिखिए, 1000 का मतलब 3 जीरो, 3 जीरो लगा दीजिए, हो गया 7000। आसान लग रहा है? मैं बोलूँ आपको 11,000, 11,000, कुछ नहीं करना है, 11 दीजिए, 3 जीरो लगा दीजिए, एकदम आसान है। मैंने बोला 100,000, क्या बोला? 100,000, कुछ नहीं करना है, अब 100 लिखिए, 1000 का मतलब 3 जीरो चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुआ होगा, एकदम आसान है। अब लाख की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लाख की। मैंने बोला 5 लाख, क्या बोला? 5 लाख, आप 5 दीजिए। लाख के लिए मैंने क्या होता है? 5 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो दे दीजिए, 5 लाख हो गया। आप गिन भी सकते हैं, यदि आपको यकीन ना हो। देखिए तो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हो गया? बोलेगा हाँ हो गया, ठीक। अब मैं बोलूँ 10 लाख,
क्या बोला मैंने? 10 लाख। कुछ नहीं करना है, आप 10 का 10 लिखिए और लाख के मतलब क्या होता है? 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो चिपका दीजिए, हो गया 10 लाख। देखिए तो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। फिर से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हुआ ना? हाँ। मैंने बोला 50 लाख, 50 लाख क्या हो जाएगा? 50 का आप 50 लिख दीजिए, ठीक। और लाख का मतलब 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये हो गया 50 लाख। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ये जो जुगाड़ मैंने दिया है ना, बहुत सोच के दिया है। अभी देखिएगा मैं कैसे सिखाऊंगा अभी तुरंत। अब करोड़ का देखिए, मैं बोला 2 करोड़, 2 करोड़ क्या हो जाएगा साथियों? 2 करोड़, 2 लिखिए, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हुआ ना? आप संख्या को लिख दीजिए, करोड़ का मतलब 7 जीरो, बात खत्म, बाकी कुछ भी नहीं सोचना है आपको। मैं बोला 20 करोड़, 20 करोड़, कुछ नहीं भाई, एकदम आसान है। 20 के जगह 20 लिख दीजिए, करोड़ का मतलब 7 जीरो चिपका दीजिए, 3 3 6 1 7 जीरो, हो गया ना? चलिए अमिताभ बच्चन को भी याद कर लेते हैं 7 करोड़ से, है कि नहीं? 7 करोड़ से कौन बनेगा करोड़पति से? 7 लिखिए, करोड़ का मतलब 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। यानी आप इन सब चीज़ों को समझ गए। 100 बोलेगा, जितना भी संख्या बोले, 100 है, लास्ट में 2 जीरो चिपका दीजिए। जितना हजार बोले 3 जीरो चिपकाइए। जितना लाख बोले वो 5 जीरो। जितना करोड़ बोले वो संख्या लिखिए और 7 गो जीरो चिपका दीजिए। एकदम आसान है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। साथियों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि आपको ऐसा दिया था तो आपने ऐसा लिख दिया, हाँ या ना? इस लेक्चर में मैं आपको ऐसा लिखा रहेगा, आपको ये लाना है, ऐसा मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? चलिए मैं आपको वही प्रैक्टिस कराऊंगा। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो साथियों, चलिए, क्या है? 7 लाख, 7 दीजिए, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। 48,000, हजार है तो 3 जीरो तो पहले होगा और यहाँ 48 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 900, 100 मतलब डबल जीरो, आगे 9, 76 का मतलब 7 6, सबको जोड़ दीजिए, 6 7 9 8 4 7, ये हो गया आंसर। इस चीज़ को हम अंक में ऐसे बोल सकते हैं और इसको शब्द में इस तरह से बोल सकते हैं। आसान है कि नहीं है? चलिए फिर से देखिए, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, हम कर देते हैं। आप लोग पहले वीडियो को रोकिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, तब मिलाइएगा। 7 लाख है, 7 5 जीरो, 1 2 3 4 5, हो गया। 29,000, लास्ट में 3 जीरो 2 9, ठीक। 300, डबल जीरो और 3 बोला तो 3, 74 7 4, जोड़ दीजिए, 4 7 3 9 2 7, हुआ कि नहीं? आपको लग रहा होगा कि एक बार प्रूफ भी कर दीजिए। देखो ये हो गया 100 हजार लाख, 7,29,374, 7,29,374, हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। हो गया ना? इसको भी एक बार जांच लेते हैं। चलिए, बचा हुआ 100 हजार लाख, 7,48,976,
7,48,976 हो गया। प्रूफ कर दिया मैंने दोनों तरह से, यानी मैंने जो तरीका जुगाड़ बताया था वो एकदम सही है। ये विश्वास हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई, 54,926। क्या है, 54,000 है ना, 54,000। देखिए तिरछा हो जा रहा है। चलिए क्या है, 54,000 है। 54,000 मतलब 3 जीरो, हाँ या ना। 900 पीछे से डबल जीरो, 9 26 2 6 54926 हो गया। देखिए ना, बचा हुआ 100,000, 54,926। ठीक बात है। आगे आ गया सवाल। कोई आपको पहेली में बोला होगा लिखो तो 12,12,12,12 लिखिए। तो आपको उन सब झंझटों में नहीं पढ़ना है, फालतू क्वेश्चन में। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाते हैं ना। क्या बोला है, 12 लाख। 12 दीजिए, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 12 लाख हो गया। अब चाहिए 12,000, 1 2 3 2 1, 12,000 हो गया। 1200, 1200 कोई दिक्कत नहीं, 12 जोड़ दीजिए, 2 1 2 3 1 2 1। पढ़िए इसको, क्या आएगा। इसको जब पढ़िएगा ना, पता है क्या आएगा। देखिए ये 100,000 लाख, 12,13,212, ये सही हुआ। 12,12,1212 को जब आप जोड़िएगा तो ये आएगा क्या, 12 लाख, मैं लिख दे रहा हूँ, 12,13,000, 13,212। समझ में आया, ये सही है। ये आपका पहेली है। एक पहेली मतलब एक तरह से, मतलब क्या कहें, बेवकूफ़ बनाने का या किसी को मतलब परेशानी में डालने का एक तरीका है, लेकिन रियलिटी में ये होना चाहिए 12,13,212। लेकिन आपको देखिए टेढ़ा सवाल दिया, लेकिन आपने मेरे कॉन्सेप्ट को अपनाया, मेरा नहीं है, मतलब मैंने जो आपको बताया उस कॉन्सेप्ट को अपनाया और आपने एकदम बिल्कुल सही लिख दिया। सामने वाले ने गलत किया, लेकिन आपने गलत नहीं किया, है कि नहीं। बिल्कुल। तो साथियों, हम आपको 5 होमवर्क दे देते हैं, आप उसको बना के तैयार रखिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ें सिखाऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा। यानी लेक्चर 11 आपको कुछ चीज़ों को मैं सिखाना है हमें, और प्रैक्टिस कराना है। मेनली हमारा फोकस प्रैक्टिस पर रहेगा। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, आपको फटाफट क्वेश्चन दे देते हैं और फिर आपसे विदा लेते हैं। तो देखिए अपना क्वेश्चन। साथियों, ये 5 प्रश्न है। 52,40,306, 15,220, 17,300, 7,356, 12,15,726। ठीक, ये आपका होमवर्क है। इसको आपको अंकों में लिख कर लाना है, जैसे मैंने बताया। आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।